ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2025। आज संडे की रिवाइज्ड मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है अव्यक्त मुरली की 31 मार्च 2007। और मुरली का सार है, सपूतपन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना, निर्माण यानी सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। तो डिटेल में पढ़ेंगे बाबा की मुरली। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नयनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व परमात्म खजानों की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे है ना। तो जब मन अपनी आत्मा की सत्य स्मृति में स्थित होता है तो जो शरीर है उस शरीर के हर एक अंग में उस रूहानियत की चमक या वाइब्रेशंस फील होती हैं। मुख में, आंखों में, हाथों में, चाल चलन में, मुस्कुराहट में, हर चीज में। तो बाबा को तो हमारी दृष्टि जो है वो हमेशा रूहानियत में ही दिखती है। मतलब बाबा हमेशा अपने सत्य में स्थित होकर ही हमको हमारे सत्य में देखता है। तो उसको तो हमें रूहानियत दिखती है, लेकिन क्या हमें हमारी रूहानियत याद रहती है? यानी हम अपने को अपनी मूल सत्य आत्मा में स्थित करके ही पहचानते हैं, जानते हैं, उसके अनुभव में रहते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि यह भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। तो एक बार मन की जो आत्मिक स्मृति है वो लौट आती है और वो निरंतर यहाँ पर अभ्यास के साथ बनी रहती है। तो सिर्फ इस एक जन्म सोल कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, लेकिन अनेकों अनेक जन्म तक ये सोल कॉन्शियसनेस बनी रहेगी। तो ऐसी अविनाशी भाग्य रेखाएं बाबा हमें तो देख रहा है कि हमारे पास है, लेकिन हमें याद रहती है? अविनाशी बाप है, क्योंकि बाबा क्या है? बाबा इटर्नल एनर्जी है, इटर्नल सोल जो जन्म मरण से परे है। तो बाबा अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। तो भाग्य की रेखाएं मतलब जो बाबा हमें ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान से हमारा सत्य स्वरूप भी इटर्नल एनर्जी में स्थित हो जाता है। तो ये भी अविनाशी भाग्य है। इस श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती है। तो इस समय हम जितना जितना अपने को आत्मा याद करने का कर्म करते हैं, अभ्यास करते हैं, उतनी ही हमारे वाइब्रेशंस का या हमारी एनर्जी लेवल का जो डायमेंशन है वो ऊपर चढ़ता जाता है। और ऊपर हमारे भाग्य की रेखाएं बनती जाती है, यानी सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है। तो इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। इस समय का पुरुषार्थ, ये क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं हम अभी इस समय? बार बार अपने को देह से न्यारी आत्मा, जो शरीर, शरीर के रिश्ते, शरीर के शब्द, संकल्प, संस्कार, इस पूरी शरीर की जो ड्रामा की कहानियां चल रही हैं, उससे न्यारी अपने को संपूर्ण बाबा के जैसी निराकार आत्मा की स्थिति में स्थित करने का
जो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ हमारे लिए अनेक रोल तक हमें सोल कॉन्शियस बना के रखेगा। तो सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वह अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। तो बाबा आज ये बात हमसे बहुत अच्छे से क्लियर भी कर रहा है कि इस चीज को कोई फ्यूचर के नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट जन्म, नेक्स्ट रोल के लिए पोस्टपोन नहीं करो। अभी इसी समय बाबा, जो सोल कॉन्शियसनेस हमारी 21 जन्मों में चलनी है और उस नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस से हमें जो प्रारब्ध यानी प्राप्तियां होनी है, वो बाबा इसी जन्म में, जो ये रोल चल रहा है एज अ ब्राह्मण, इसी जन्म में उस प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी यह सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। तो हमने जैसे पिछले कुछ दिनों में साइंटिफिकली भी समझा था कि कैसे हमारी ओल्ड जो बिलीफ सिस्टम है, प्रोग्रामिंग है, उसने जो हमारी पुरानी पर्सनालिटी एज अ शरीर समझकर इतने मूल, मतलब इतना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने को भोगी, सफरिंग में सफरर और इतना दुखी, अशांत एक पर्सनालिटी के रूप में बना दिया। अब बाबा का ज्ञान, हमारे सत्य की स्मृति और हमारे सत्य का मनन चिंतन हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग को चेंज कर रहा है, जिससे हमारा न्यूरल जो नेटवर्क है, हमारे मतलब इस बॉडी में भी जो न्यूरल नेटवर्क है, इसके ब्रेन का, इसके डीएनए का, इसके सेल्स का, वो सब धीरे 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 उस न्यू थॉट प्रोसेस से चेंज हो रहा है। तो अभी ये दिव्य संसार संस्कार यानी अपने को आत्मा समझने का, अपने को एनर्जी कॉन्शियस रखने का, ये जो संस्कार हमारा यहाँ नेचुरली बनता जा रहा है, उससे बाहर का वर्ल्ड, बाहर का ये शरीर, प्रकृति और बाहर की जो परिस्थितियां हैं, वो भी एकदम न्यू होती जा रही हैं, पुरानी चेंज होती जाएंगी, क्योंकि संसार पूरा मन से बना है। ये सब हमारे अंदर की क्रिएशन है। तो जब हमारे अंदर की स्मृति चेंज होती है, तो ऊपर से बाहर भी चेंज दिखने लगता है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? बाबा पूछ रहे हैं, चेक करना आता है? स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। अभी ये तो हमें खुद चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के बाहर जो या अंदर चल रहा है वो हम खुद ही जान सकते हैं। बाहर दूसरी रोल्स की अंदर की भावना या उनके बाहर का भी कोई जो वो फेस कर रहे हैं, वो हम नहीं जान सकते। हमें तो सिर्फ अपना ही जानना है, और अपना ही पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, अपनी परिस्थितियां हमारे हाथ में हैं, सिर्फ हम अपना ही कर सकते हैं। तो खुद ही को चेकर बनना पड़ेगा। तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं, पूछ रहे हैं बाबा। हम्म क्योंकि भाग्य का मतलब है अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली अनुभव करना। और वो कब होता है? अपने को भाग्यशाली अनुभव करना इज अ वेरी वेरी हाई एनर्जी लेवल। मतलब ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेवल है कि उसमें आपकी जब अंदर उस भाग्य की खुशी आती है, तो उसमें जो अंदर ही अंदर आपके न्यूरल नेटवर्क में चेंजेस आते हैं, आपके ब्रेन में, आपके रोल के पूरे शरीर में, और खास एनर्जी लेवल पे, तो उससे आपकी बाहर की चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ना, मेरिकलस वर्ल्ड। तो क्या हमें उस उतना भाग्य, अपना एक्सपीरियंस या अनुभव या निश्चय में है हमारे कि हमें इतना ऊंचा भाग्य मिला है? ऐसे तो नहीं समझते कि यह प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। आप सोल कॉन्शियस बनो और आपको उसके साथ साथ ही उसका असर दिखेगा, उसके साथ साथ ही उसका बाहर और आपके रोल के अंदर परिवर्तन दिखेगा। आपको ये वेट करने की जरूरत नहीं है कि ये कोई अगले जन्म की बात है या ये अंत की बात है। नहीं, अभी भी उसका असर, प्रारब्ध हमें मिल सकता है अगर हम सोल कॉन्शियस हैं तो ऐसा तो नहीं समझते कि ये प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी
अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार, यानी जो न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं हम, नए थॉट प्रोसेस से अपने अंदर की न्यूरल प्रोग्रामिंग चेंज करके, उसका जो, वो प्रोग्रामिंग को ही संस्कार कहते हैं। तो वो जो संस्कार बन रहे हैं, अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। कोई नेक्स्ट बर्थ की बात नहीं है, इसी बर्थ में, मतलब इसी शरीर के रहते हुए। तो क्या चेक करो, तो इस समय हमें क्या चेक करना है कि भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। याद है ना वह संसार? तो कितने बार उस संसार में राज्य किया है, पूछ रहे हैं बाबा। एक राज्य का मतलब जहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं, जहां कोई मैं तेरा तेरा गार, जितने भी द्वैत के शब्द हैं, जितना भी दूसरों को अलग समझने की जो फीलिंग है, जो ज्ञान है कि कोई दूसरा है, कोई अलग है, जिसमें हम डुअलिटी कहते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, केवल वननेस रह जाएगी। एक मूल आत्मा के ही सब क्रिएशन है। तो सारी क्रिएशन का सोर्स जब वन है, और वो वन मैं बाबा कंबाइंड है, तो फिर मुझे कोई और पराया या अलग या द्वैत दिखेगा? नहीं दिखेगा, सब में सेम एनर्जी, सेम सोल दिखेगी आपको। तो वो एक राज्य होगा। तो ऐसा संसार याद है, क्योंकि ज्ञान से सबको वन देखना, सबको एक देखना, वो अभी होगा। फिर ज्ञान भूल जाएगा, और फिर नेचुरली हमें सब अपने लगेंगे। वो तो फिर नेक्स्ट बर्थ की बात है, लेकिन फिलहाल अभी तो नॉलेज से हमें वो स्मृति याद रहेगी कि पूरा इस वर्ल्ड में जो भी क्रिएशन हुई है, वो सब मुझ मूल आत्मा, ओरिजिनल जो बाबा के समान कंबाइंड है आत्मा, उसके अंदर के माइंड की क्रिएशन है। तो कितने बार उस संसार में राज्य किया है, यानी वो स्मृति कितने बार बनाई है। याद है कि याद दिलाने से याद आती है। रोज रोज सुबह सुबह मुरली में हम ये रिवाइज करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। जब भी परिस्थिति में बाहर, जब कोई दूसरे दूसरे लोग अलग अलग तरह से रंग रूप और संस्कार और व्यवहार में आते हुए उनके पार्ट दिखते हैं, तो हम उनके पार्ट को देखकर, उनके रोल को देखकर उन्हें दूसरा समझकर व्यर्थ की सोचने लगते हैं। उनके उनको अलग समझकर, अपने को अलग समझकर एक डिफरेंस और डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। या याद रहता है कि सब मेरे अंदर की ही क्रिएशन है, तो सबका सोर्स मैं हुई ना। इसीलिए बाबा ने जो टाइटल दिया है जगत माता, वो जगत माता मैं कैसे हुई? क्योंकि मैं माँ, मेरे अंदर की सब क्रिएशन है। तो बाबा कहते हैं, Okay, I found. क्या थे वह स्मृति में है ना। बाबा ने पूछा है कि क्या अपने उस स्मृति को याद करते हो? ये याद रहता है नेचुरली, लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। संस्कार का मतलब हमें अपने अंदर वो सोच, या जो कर्मों में हमारी नेचुरली एक्शन हो जाते हैं, वो अभी अपने अंदर दिखते हैं कि हम नेचुरली औरों को एक देख सके। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। एक राज्य होना मतलब सबकी सोर्स आत्मा दिखती है, सबकी एनर्जी दिखती है, या सबकी मूल एनर्जी, नॉट रोल की एनर्जी। सबके रोल की एनर्जी तो अलग अलग होगी। आपको लगेगा कि किसी के रोल में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, किसी के रोल के लेवल पर बड़ी ईर्ष्या की एनर्जी है, किसी के रोल के लेवल पर पॉजिटिव एनर्जी है। हम रोल की बात नहीं कर रहा है बाबा यहाँ। बाबा यहाँ सबकी सुप्रीम एनर्जी की बात कर रहा है, जो एक है, वन है। वो प्रत्यक्ष रूप में हमें सब में दिखती है। या कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है, यानी रोल का दिख जाना, रोल की बातों को सच समझकर उसमें डूब जाना, ये है माया का राज्य। वो मिक्स तो नहीं है। तो जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं है, तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। तो जब
भविष्य तो फ्यूचर वाले भविष्य में तो नेचुरली सबके अंदर सोल कॉन्शियसनेस होगी, लेकिन अभी इस जन्म के रहते हुए हमें जो नॉलेज मिली है, उस नॉलेज से हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया है सबको, और अपने को आत्मा समझने का, आत्मा के रूप में देखने का। द्वैत तो नहीं है उसमें, कभी कभी शरीर, कभी कभी आत्मा, कभी कभी शरीर, ऐसा तो नहीं है। तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है, वह धर्म कौन सा है, पूछ रहे हैं बाबा। हम्म संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो संपूर्ण पवित्रता का मतलब टोटली डिटैच्ड फ्रॉम द रोल, एकदम न्यारे होकर, रोल को साक्षी होकर देखने वाली धारणा है। आगे आने वाले 21 जन्मों तक कोई भी रोल में मन जो है वो आत्मा की संपूर्णता से अलग नहीं होगा, आत्मा को अलग या अपने को शरीर नहीं समझेगा। वो नेचुरली रोल को साक्षी होकर प्ले होते हुए देखेगा। और रोल तो फिर सतयुग और त्रेता का होता ही है, बहुत हाई क्वालिटी का। लेकिन अभी, अभी संपूर्ण पवित्रता मतलब डिटैच फ्रॉम द रोल, अपने रोल को बहुत डिटैच होकर देखना। अपने रोल को देख पाएंगे तो ही दूसरों के रोल को देख पाएंगे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो चिपके हुए हैं वो है इस रोल से, जो जो जिस रोल को मैं, मेरा या अपना कहती हूँ। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है, पूरी तरह से इसके बोल, संकल्प, एक्शन, रूप, रंग, जो भी एक्ट कहानी में है, सबसे डिटैच्ड हूँ। स्वप्न में भी अपवित्रता का नामो निशान नहीं हो। यानी स्वप्न में भी जब ये रोल आपको अपना दिखे, ये रोल दिखे, तो उसमें ये ना आए कि ये मैं हूँ, ये मैं बजा रही हूँ। स्वप्न में भी इतना डिटैच्ड हो कि वो जो एज अ रूपाली अगर रोल को सपने में आया, ये इमेज, ये बॉडी की इमेजेस, एक्शंस, बोल, तो उसको ये लगे, इस मन को ये पता हो कि ये मैं नहीं हूँ, ये प्ले है, ये मेरा एक्ट, मेरा भी नहीं एक्चुअली, वही अगेन मेरा मेरा कहने की जो आदत है वो मेरा निकलता है, ये रूपाली का पार्ट है, ये अलग है। इतनी डिटैचमेंट हो स्वप्न में भी। तो पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। तो रोल जो बोलता है, रोल जो सोचता है, रोल जो करता है, और रोल के साथ जो संबंध और संपर्क में जो लोग आते हैं, उन सब से, उन सब के बीच का लेन देन, हिसाब किताब एकदम न्यारे होकर, उपराम होकर देखना, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता की धारणा। अपने सत्य को याद रखकर रोल को पूरी तरह समर्पण बुद्धि से देखना। तो ब्रह्माचारी हो, ब्रह्माचारी, ब्रह्मा मतलब हाईएस्ट नॉलेज जिसके पास है, आत्मा के ट्रुथ की, जो ना सिर्फ उस नॉलेज को लेता है लेकिन धारण करता है, मतलब उसको यूज करता है, जीता है उस नॉलेज को। तो ऐसे संपूर्ण ब्रह्माचारी, यानी अपने अंदर वो आचरण है हमारा संपूर्ण नॉलेज का, कि हम एकदम कंप्लीटली डिटैच्ड ऑब्जर्वर हैं। तो अपनी चेकिंग करने आती है, पूछ रहे हैं बाबा। जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वह हाथ उठाओ। आती है और करते भी हैं, पूछ रहे हैं बाबा, करते हैं। इस समय जरूरत किस बात की है? पल पल, एक एक सेकंड अपने को रोल से डिटैच होकर देखने की। पल पल बाबा जो कहते हैं चार्ट रखो, देखो कि तुम रोल को मैं और मेरा तो नहीं कह रहे, रोल में जो हो रहा है उसको डूब कर तो नहीं कर रहे, करते हो तो तुरंत होश में आकर न्यारे हो जाओ। क्योंकि अभी पैसे तो बाबा ने कहा है कि पूरा कर्मातीत नहीं होगे, पूरा न्यारे नहीं होगे, बट एटलीस्ट पहले से तो कई गुना ज्यादा हमारी न्यारेपन की अवस्था हो जानी चाहिए, और कंटिन्यूअसली उसकी प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। ये प्रैक्टिस तो कर सकते हैं अभी, करते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। करते हैं। टीचर्स को आता है, डबल फॉरेनर्स को आता है। क्यों? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। तो जो जड़ चित्र यानी देवी देवताओं के जो मूर्ति है, चित्र है, फोटोज है, जितने भी लोग आज भक्ति मार्ग में पूजा कर रहे हैं, क्यों उनके सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं, क्यों उनसे कुछ भी मांगते हैं? क्योंकि वो मूर्ति, वो चित्र
कुछ करते नहीं, लेकिन लोगों को आस्था रहती है कि ये हमारा बोझ हमसे ले लेंगे, ये हमारी मुश्किलें झेल हमको दे देंगे, मतलब झेलने की शक्ति दे देंगे, या हमारी बात, हमारी समस्या का हल दे देंगे, दूर कर देंगे हमें दुखों से। तो ये सामने वाला जब उनके सामने भक्त बनकर जाता है, तो देवी देवताओं की पूर्ति की पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो कंप्लीटली डिटैच्ड होते हैं रोल से। वो सामने वाले के दुख अपने ऊपर नहीं लेते। वो सामने वाले का एक्शन, या सामने वाले की रोल में जो भी बॉडी है, या उसका कर्म है, या उसके थॉट्स हैं, या उसकी जो भी दुख है, दुख, अशांति, सफरिंग है, कर्म है, उसका कुछ भी अंश मात्र भी एनर्जी अपने अंदर नहीं लेते। डिटैच्ड होकर रोल को देखते हैं, और इसीलिए उनकी पूजा होती है। तो हमारे अंदर भी क्या ये स्थिति बनी है कि हम एकदम इस रोल से और औरों के रोल से डिटैच होकर एकदम संपूर्णता को सबके अंदर देखें? तो ये है पवित्रता की धारणा। तो अभी जिस पवित्रता की पूजा हम रोल चलचित्रों में देख रहे हैं, वो हमारे अंदर चैतन्य में होनी चाहिए। तो पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है, जो भविष्य में भी चलती है। तो इस समय जो हम कंप्लीटली डिटैच ऑब्जर्वर बनकर रोल की ऊपर ऊंची नीची हर चीज को देख पा रहे हैं, वही नेचुरल अभ्यास हमारा अनेक जन्मों तक चलेगा। और वो अनेक जन्मों का तो किसी का अभी कुछ पता नहीं, लेकिन इसी जन्म में हमारा ये नेचुरल हैबिट जो है, वो बचे हुए जो ये फिजिकल रोल का टाइम पीरियड है उसमें चलता है। तो ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म, और साथ में सदा सुख शांति संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो ये सारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद में जो राम राज्य की बात की गई है, और बाबा जो हमको भविष्य की बात बताता आया, वो कोई फ्यूचर नेक्स्ट बर्थ की बात नहीं है। वो इसी जन्म में हमारी स्थिति होनी है। एक राज्य मतलब सदा अपने को आत्मा समझना, ये मन आत्मा की सीट पर, संपूर्णता की सीट पर राज्य करे, आत्मा के साथ बाबा के जैसा कंबाइंड होकर। एक धर्म, सोल कॉन्शियसनेस का धर्म, उसी कॉन्शियसनेस में सदा सुख शांति है, मन को सदा वो संपन्न फील करता है, यानी संपत्ति है। सदा अखंड सुख, अखंड शांति और अखंड संपन्न फील करने का उसकी प्रारब्ध ये अभी की है, कोई बहुत दूर की बात या बहुत अगले जन्म की बात नहीं है। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वह है विश्व राज्य, और इस समय है स्वराज्य। इस समय कोई हमको राजा बाहर का बनाकर कोई राजमहल में नहीं बैठाल दिया जाएगा, लेकिन अंदर से हम जब उपराम होंगे शरीर और शरीर की दुनिया से, मटेरियलिस्टिक पूरा ये जो वर्ल्ड के कॉन्शियसनेस से, और न्यारी एनर्जी की स्थिति में स्थित होंगे, तो वो स्वराज अभी है, अभी समय है उसका। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख अविनाशी अनुभव होता है। हम्म। कोई साधन व कोई सैल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। यानी हमें आत्मा का जो परम आनंद है, आत्मा का जो अविनाशी इटर्नल इटर्निटी का जो सुख है, वो फील होता है, या हमें कोई शरीर में कुछ सेवा मिल जाए, मतलब रोल की कोई प्राप्ति हो जाए, रोल में कुछ नाम मान शान मिल जाए, या रोल में अगर हेल्थ अच्छी है तो सुख है वरना नहीं है, रोल में अगर परिस्थितियां अच्छी हैं तो सुख है वरना नहीं है। ऐसी सैल्वेशन या कोई आधार तो नहीं है हमारे सुख का कि रोल में कुछ हो तब हमें सुख फील हो, या हमें आत्मा का आनंद फील होता है, अपनी इटर्निटी का आनंद रहता है। कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। रोल में कितना भी कुछ भी उथल पुथल होती रहे, रोल का मन धोखे से शरीर की कहानी के इमोशंस में, फीलिंग्स में फंसा रहे, लेकिन मुझे अपने सत्य को छोड़ना नहीं है, अपने सत्य के आनंद को, सुख को छोड़ना नहीं है। अनुभव में नहीं आना कि रोल जो अनुभव से गुजर रहा है वो मेरा है। तो कोई नाम मान शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है। जब तक लोग मुझे रिस्पेक्ट दें, मेरी तारीफ करें,
मेरे बारे में अच्छी बात करें, मेरा नाम हो तो मैं सुखी हूँ, और अगर नहीं है तो मुझे सुख नहीं होता। अभी ज्यादातर बीकेएस का जो फिजिकल सेवा करते हैं, उनका मोस्टली आधार यही होता है। अगर उन सब को देखें, अगर सच में उनके आधार क्या है सुख का, तो उसके लिए एक बड़ा पेपर है कि सबको घर बैठाल दो, सबकी सेवाएं बंद कर दो। सबको जो फिजिकल सेवा करने का चांस मिल रहा है, वो अगर बंद हो जाए, कोई सेवा ना करने को मिले फिजिकली, और ऐसे नहीं कि सबकी सबकी हो जाएगी तो भी मन में संतुष्टता हो जाएगी कि सबकी बंद हो गई, औरों को मिलती रहे, आपकी बंद हो जाए। आपको फिजिकली कोई नाम मान शान वाली अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, कोई ईगो बनाने वाली अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, आपको घर बैठा दिया जाए खाली, तब क्या हाल होगा मन का? खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा, अपने आत्मा के परम आनंद के अनुभव में रहेगा, या जो चीज छूट गई है, जो चीज नहीं मिल रही है, जो बाहर से खुशी का आधार था, अपनी सेवा, अपना लोगों के साथ मिलना जुलना या वॉट एवर, है ना, वो सब चीजें सुख अब नहीं मिल रहा है तो उसका सुख नहीं फील हो रहा, ऐसा। तो हमें अपनी अपनी इंडिविजुअली चेकिंग करनी चाहिए कि क्या हम बिना कोई ईगो के, मतलब कुछ ना करें, कोई पहचान ना हो हमारी कुछ भी, खाली बिल्कुल, जो हम में से जो लोग सूक्ष्म ज्ञान की लेवल पे आ चुके हैं, उनके साथ ये परिस्थितियां आ गई होंगी, जिनको अब बाहर की सेवा करने का कोई संकल्प नहीं आता, बाहर जाने का कोई संकल्प अब नहीं आता, कुछ करने का कोई संकल्प नहीं आता। सारी ईगो की लेयर्स जैसे एक एक करके टूट कर उन्हें घर बैठा दिया गया है। तो अब आप क्या आत्मा के आनंद में आनंदित हो, सुख में आनंदित हो, या अभी ढूंढ रहे हो कि ये खालीपन कैसे दूर किया जाए? हम्म। तो बाबा पूछ रहे हैं क्यों? यह नाम मान शान साधन, सैल्वेशन, यह स्वयं ही विनाशी है, अल्पकाल के हैं। यानी अगर कोई बाहर की चीज पर आधारित है हमारी खुशी, तो वो तो विनाशी है, तो खुशी भी फिर हमारी विनाशी हो गई। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ, और अपने में चेक भी करते जाओ, तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। तो अभी हमारे अंदर मूल आत्मा के आनंद और खुशी की अवस्था बनी है, या हम अभी हमारी आत्मा के आनंद और खुशी की अवस्था बाहर के रोल के कोई पहचान से है? तो अगर अभी जो संस्कार हमारा सोल कॉन्शियसनेस का बना है या नहीं बना है, उसी के आधार पर जिस भविष्य की बात बाबा कर रहा है प्रारब्ध की, कि जिसमें आपको अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड प्राप्ति, अखंड संपत्ति का वरदान या एक्सपीरियंस होने वाला है, उसमें और आज की स्थिति में हमारा कितना गैप है, कितना अंतर है। तो आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है, याद है वायदा कि भूल गया है? पूछ रहे हैं बाबा। यही वादा किया कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। याद है? बाबा के साथ हमारा क्या प्रॉमिस है कि हम बाप के साथी, यानी बाबा भगवान क्या है? भगवान अपनी इटर्नल एनर्जी से विश्व की शांति करता, विश्व की सेवा करता है, तो हम भी अपने को इस मैटर से, मैटर बॉडी से निकाल कर इटर्नल एनर्जी में स्थित करके पूरे विश्व को, यानी बाहर के संसार को बदलने का जो कार्य है वो कर रहे हैं। ये वायदा हमने बाबा से किया था कि करेंगे। तो अपना वायदा याद है? याद है तो हाथ उठाओ। पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? नया संसार अब परमात्मा संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। अंडरलाइन। हमारी पूरी वर्ल्ड जो अब बाहर क्रिएट होगी, वो हमारे अंदर के संस्कारों से क्रिएट होगी। और हमारा संस्कार मतलब ये रोल का, रूपाली का, हद का संस्कार नहीं, जो परमात्म संस्कार है, जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस की जो मूल अवस्था है, उस अवस्था में इस मन के स्थित होने से
पर जो संस्कार जो मन को अभी हर समय अपना फील होता है, वो रूपाली का ना फील होके उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का जब फील होगा, तो बाहर का नया संसार बनेगा। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है, उसकी प्रारब्ध अभी मिलनी चाहिए। यू शुड फील द एनर्जी ऑफ गॉड विद इन यू, नॉट इन फ्यूचर बट राइट नाउ, अभी। तो सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सरकमस्टांस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे, सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तित कर सकते हो। तो अपनी चेकिंग करो कि अभी रोल में उथल पुथल हो, नेगेटिविटी हो, समस्याएं हो, बीमारी हो, दुख की कोई बातें आई हो, लेकिन क्या मैं अपनी इटर्नल कॉन्शियसनेस की आनंद में, शांति में स्थित होकर बाहर के रोल को, बाहर की वाई परिस्थितियों को बदल सकती हूँ, तो उसको शांत कर सकती हूँ? क्या मेरे अंदर अभी इतना पावर आ गया है, इतनी कॉन्शियसनेस बन गई है? चेक कर रहे हो, है ना? तो परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो ना? ऐसा तो नहीं बोलते हो कि बाहर ऐसी बातें हैं ना इसलिए मेरा मन खराब हो गया, बाहर किसी ने कुछ ये कर दिया ना इसलिए मेरे से ऐसे हो गया, बाहर इतना दुख है ना इसलिए मुझे दुखी फील हो रहा है? या आप बाहर की चीजों को अपनी स्वस्थिति से बदलने वाले हो? तो परिवर्तक हो। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। हम इस वर्ल्ड के क्रिएटर है, तो वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम देखते हुए उससे हम प्रभावित हो जाए, ये तो उल्टी बात हो गई ना। इट्स लाइक कि क्रिएटर अपनी क्रिएशन से प्रभावित हो जाए। तो जब आप क्रिएटर हो, तो क्रिएटर को अपनी क्रिएशन बदलने की पूरी शक्ति होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से संपत्ति, अखुट संपत्ति, वह स्वराज्य अधिकारी की क्या है? जो संपत्ति यानी जो इटर्नल कॉन्शियसनेस में जो पावर है, वो पावर क्या है? जो भी इटर्नल कॉन्शियसनेस में बाप समान स्थिति में स्थित है, जो अपने को संपूर्ण आत्मा की स्थिति में स्थित करके महसूस कर रहा है, उसके अंदर क्या संपत्ति, क्या पावर होनी चाहिए जो अखुट है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली? क्या है वो? ज्ञान, गुण और शक्तियां। स्वराज अधिकारी की संपत्तियां यह है, यानी हमारे अंदर कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, सारे गुणों का हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी शक्तियों का हमारे अंदर प्रवाह होना चाहिए कि जब जिस शक्ति की जहां जरूरत पड़े वो शक्ति यूज हो जाए। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना? पूछ रहे हैं बाबा। ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ, अंडरलाइन, हाईलाइट कर लो इस बात को। हम पिछले कई दिनों से बाबा से यही बात बार बार समझ रहे हैं। समझ बढ़ाओ, समझदार बनो, समझ समझ समझ। सारा खेल है समझ का। ऊपर से क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो जो करना है सो करो, ड्रामा जो कराए सो करो, लेकिन मेन बात है कि इस खेल को खेलने के नियम समझ लो। और जो ये बाबा हमें आत्मा की एनर्जी का जो एक ज्ञान दे रहा है, उस समझ को समझ लो। वो समझ अपने आप काम करेगी। फिर कुछ ऊपर से अलग से कर्मकांड जैसी बात ध्यान नहीं रखनी पड़ेगी, नेचुरली फ्लो होगी। रोल को नेचुरली याद आएगा अपना सत्य, नेचुरली आत्मा की स्मृति बनेगी, नेचुरली उसकी पुरानी प्रोग्रामिंग चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल, ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। हम्म। तो हमारा अब ये जो जिस बॉडी को अभी तक मैंने मेरा कहा, जिससे पहचान हमने बनाई हुई है कि ये मैं हूँ, उसके कर्म से में, उसके बोल में, उसके ज्ञान में, उसके जो मन में ये नॉलेज है, वो नॉलेज उसको समझदार बनाकर उससे न्यारे करने में हेल्प करती है। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। तो सर्वगुण मतलब जो इटर्नल मूल आत्मा की कॉन्शियसनेस में रहेगा, उसके रोल अपने आप जिस समय जिस गुण की आवश्यकता होगी वो गुण उसका इमर्ज होता रहेगा। तो सर्व है
वह यथाशक्ति हैं, पूछ रहे हैं बाबा, कि रोल की जितनी शक्ति है, रोल की जितनी काबिलियत है, लिमिटेड पावर है, बस उतनी ही पावर है, या इटर्नल पावर में सारी पावर्स हैं। इटर्नल कॉन्शियसनेस की जो सारी पावर होती है वो अपने में फील होती है कि हम सब कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता अलग से। जैसे अभी आप हद की बुद्धि में देखोगे अपने अंदर कि अगर मुझ में गाने की काबिलियत है तो ही गा सकता हूँ, लिखने की काबिलियत है तो ही लिख सकता हूँ, कुछ नॉलेज है इंजीनियरिंग की या अलग अलग कामकाज की तो ही वो मैं कर सकता हूँ। ये हो गई हद की बुद्धि। और एक होता है बेहद की बुद्धि। बेहद की बुद्धि में आप जब आप समान स्थिति में सोल कॉन्शियस होकर साइलेंस में अपनी एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी के लेवल पर स्थित हो जाते हो मन से, तो रोल में जो शक्ति चाहिए, लिखने की, गाने की, वॉट एवर, जो कला जिस समय चाहिए, वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है। आपको उसके लिए अलग से सोचना नहीं पड़ता कि ये मेरे में है या नहीं है। वो कब प्ले हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल फील लाइक कि कौन करके चला गया, ये कैसे हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो बाबा कहते तो सर्व शक्तियां संपन्न हैं। और दूसरी बात, सर्व शक्तियां समय पर कार्य करती हैं। हम्म जब रोल को जरूरत है किसी शक्ति की तो उसी समय पर वो शक्ति मर्ज हो जाती है, या उस समय तो बेड़ा पार हो गया किसी तरह हद की शक्ति से, लेकिन बाद में सोचते हैं यार ये नहीं, वो शक्ति यूज होनी चाहिए। अच्छा, ऊपर की एक लाइन रह गई है, इसी प्रकार सर्वशक्तियां, आपका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं है। तो सर्वशक्तियां संपन्न हैं। समय पर हाजिर होती हैं, या समय बीत जाता है फिर याद आता है। तो चेक करो तीनों ही बातें, एक राज, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति, क्योंकि नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा। अभी ज्ञान से हमें एक राज्य एक धर्म के बारे में पता चल गया है। उस ज्ञान को हर समय अपने अंदर याद रखते हुए अपनी नॉलेज के पराकाष्ठा को यूज करना, जितनी नॉलेज हमें हो चुकी है उतनी ही अगर हम नॉलेज यूज कर लेना तो हमें उस नॉलेज का प्रालब्ध बाहर दिखने लगेगा, अंदर दिखने लगेगा, दोनों जगह। तो बाहर का जो नए संसार की बात बाबा करता आया, हमको दिखाता आया, वो संसार कोई बहुत दूर नहीं, अभी हमारे अंदर हमें फील होने लगेगा अगर हमें अपनी सोल कॉन्शियसनेस का हर समय अनुभव है तो। अगर वो स्वराज अधिकारी की स्टेज पर यह मन बैठा हुआ है तो उसको अविनाशी सुख शांति अपने रोल के हर समय मिलेगी। तो अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं। अभी यानी ज्ञान है तो अभी हम ये फील कर सकते हैं कि उस आत्मा के आनंद का, खुशी का कैसा एक्सपीरियंस होता है। अभी से यह संस्कार इमर्ज होंगे तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हो कि धारणा कर रहे हैं हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएंगे। अपनी प्रारब्ध को क्षत्रियों की तरह, चंद्रवंशियों की तरह फ्यूचर में तो नहीं पोस्टपोन कर दिया है कि आत्मा की संपूर्णता फ्यूचर में होगी, अभी नहीं है, ऐसा तो नहीं मानते हो। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का, अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। इस समय हम जितना जितना ज्यादा समय नेचुरली सोल कॉन्शियस रहेंगे उतना ज्यादा हमको उसका बचे हुए जीवन में प्रारब्ध फील होगी। अंत में हो जाएगा नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। जब बॉडी छूटने का समय आता है तब तो बॉडी छूट ही जाती है, आप हो ही सोल फिर। उस समय सोल हो जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो तो हो सभी की होनी है, जिनको ज्ञान नहीं है उनकी भी होनी है। लेकिन बॉडी में रहते हुए, बॉडी का रोल प्ले होते हुए, उसमें अपनी को उस शरीर से न्यारी आत्मा समझना, मर जीवा समझकर रोल से न्यारे समझना, उसमें जो प्रारब्ध मिलनी है, उसमें जो खुशी और आनंद मिलना है, उसको पोस्टपोन नहीं कर देना फ्यूचर के लिए। क्यों? स्वराज का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो उसको अभी डिटैच होकर प्रैक्टिस में लाना है। लंबे समय तक हमें नेचुरली सोल कॉन्शियस रहने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब कोई घंटा 2 घंटा योग लगाने की बात नहीं है,
ये अमृत वेला कर लिया, शाम को कर लिया, बस ये सब तो हो गया अभी पुराना पुरुषार्थ। अभी तो जब आंख, जैसे ही ड्रामा के स्टेज पर रोल प्ले होने के लिए कॉन्शियस माइंड जागे, उसी समय से लेकर इस कॉन्शियस माइंड के सो जाने तक, और इनफैक्ट स्वप्न में भी, स्वप्न में आपका सब कॉन्शियस माइंड जो चलता है, डीप स्लीप इज लाइक ऑलरेडी अ सोल कॉन्शियसनेस। जब हमें वैसी नींद आती है जिसमें कोई सपना नहीं होता, वो है ही सोल कॉन्शियसनेस। ये तो अभी बाकी जो बॉडी आपकी काम कर रही है एक्टिवली जाग कर कॉन्शियस माइंड में, और जब सब कॉन्शियस माइंड में ये मन थोड़ा सोया थोड़ा जागा और सपने देख रहा है, ये दो अवस्थाओं में हमें सोल कॉन्शियस रहने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी डीप स्लीप इज ऑलरेडी योर सोल कॉन्शियसनेस, क्योंकि उस समय यू आर बियॉन्ड योर बॉडी एंड माइंड। तो उसमें तो बॉडी रिजुविनेट अपने आप होती है, मन रिजुविनेट अपने आप होता है, इसीलिए डीप स्लीप इज वेरी मच नीडेड फॉर एवरीवन। डीप स्लीप बहुत जरूरी है सबके लिए, क्योंकि उतनी देर के लिए हर एक का मन अपने कर्तापन के भाव से, शरीर के भाव से पूरी तरह छुट्टी पा लेता है। और जब तक ये मन कर्तापन के भाव से छुट्टी नहीं पाता, तब तक उसको भारीपन फील होता ही रहेगा, हिसाब किताब उसके ऊपर चढ़ता ही रहेगा। तो अगले बाबा ने कहा कि अभी इसलिए बहुत लंबे काल का अभ्यास चाहिए, यानी जब से जागो तब तक, सोने के डीप स्लीप के लेवल तक, यानी सपनों के लेवल तक, आपकी आत्मा का मनन चिंतन, आत्मा का अभ्यास, उसके गुण, उसके स्वमान, उसकी शक्तियों की और ज्ञान की बातों की चर्निंग अंदर होती ही रहनी चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, माना अगर अभी आपको अपनी सोल कॉन्शियसनेस फील नहीं हो पाई, आप अभी रोल से अधीन बन जाते, रोल के मन बुद्धि से अधीन, एक्शन कर्मों से अधीन बन जाते, तो अनेक जन्म कैसे होंगे। इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसीलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई हैं। जो लोग तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो मन अपनी सोल कॉन्शियसनेस के नेचुरल अभ्यास में बहुत आगे हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी बाबा ने पहले भी बताई हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा। माना वो कभी किसी के रोल में फंसकर उस रोल से कुछ लेने की कामना नहीं करेगा कि ये कुछ दे दे, ये कुछ मेरे लिए कोई हेल्प कर दे, या कोई भी तरह की शक्ति या ज्ञान या फिजिकल कोई चीज या नाम मान शान, किसी से कुछ भी लेने का वो कंप्लीटली संतुष्ट होंगे। अपने संपन्नता में, अपनी संपूर्णता में वो इतने फुलफिल्ड होंगे, इतने भरपूर होंगे कि उन्हें सभी को केवल उनके सत्य में देखना ही बस रह गया होगा, और कुछ लेना देने का उनके अंदर संकल्प ही नहीं आएगा। लेवता नहीं देवता, देने वाला। अब सोचो, जिसके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा आ चुकी है, जिसके अंदर ज्ञान भरपूर हो गया है, वो तो सिर्फ औरों को उनके ज्ञान, उनके सत्य में देखने का ही कर्तव्य करेगा। उसको थोड़ी फिर किसी से ज्ञान चाहिए, उसको थोड़ी किसी से कोई चीज चाहिए, वो तो देने वाला बन गया होगा। तो यह हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करे तो मैं भी करूं, यह बदले तो मैं भी बदलूं, यह बदले यह करे। यह दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे ना करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं, ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा। बच्चे करे तो मैं करूं, कभी नहीं कहा। मैं करके बच्चों से कराऊं। मैं करूं यानी मैं अपनी प्रैक्टिस को पहले 100% खुद फुलफिल करूं, तो फिर अपने आप बच्चे करेंगे। कभी किसी से जबरदस्ती नहीं कराना, है ना। तो दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की, कि सदा निर्माण, जो ज्ञान की रत्नों से भरपूर होगा, जो इटर्निटी आत्मा की कॉन्शियसनेस में सदा या नेचुरली ज्यादा से ज्यादा रहेगा, हमेशा सबके पीछे की सोर्स आत्मा को ही देखेगा। उसको किससे मान चाहिए होगा, उसको किससे अपने लिए कोई कुछ भी चाहिए होगा। जब वो दाता होगा तो वो लेता थोड़ी होगा। तो इसीलिए वो निर्माण भी होगा। उसको रोल में कोई मुझे रिस्पेक्ट दे तब मैं दूं, या कोई मेरे लिए कुछ करे तब मैं करूं, ऐसा नहीं।
सदा निर्माण, कार्य करते भी निर्माण, उसका कोई ना तो उसे अभिमान आएगा कि मैंने किया, और जो चीज उसके द्वारा, उस रोल के द्वारा नहीं भी हुई और कोई उसको कुछ कहे तो उसको उसका अपमान भी नहीं फील होगा। क्योंकि जब ईगो होता है तो अभिमान आता है, और तभी अपमान भी फील होता है। तो जो होगा ही तीव्र पुरुषार्थी, ईगो लेस, तो उसको फिर किसी से मान या अपमान की कामना नहीं रहेगी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। निर्माण, निर्माण मतलब क्रिएटर, वो क्रिएट कर रहा होगा। तो एज अ सोल व्हेन आई एम क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड इनसाइड मी, जब मैं अपने अंदर नए विश्व का, नए थॉट प्रोसेस का, नई न्यूरल प्रोग्रामिंग का क्रिएशन कर रही हूँ, निर्माण कर रही हूँ, तो उसमें मेरे ही अंदर के संकल्प, जो संस्कार हैं रोल के, जो निर्बल हैं, जो कमजोर हैं, जो नेगेटिव हैं, व्यर्थ के हैं, वो सब भी आते हुए मैं उनसे भी डिटैच रहूंगी, और बाहर तो निर्माण होंगे ही। तो निर्माण यानी क्रिएशन का, और अपने अंदर निर्माण यानी हमें उन थॉट प्रोसेस से या दूसरों के बिहेवियर से कोई फर्क ना पड़े, इसका बैलेंस चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम न्यू प्रोग्रामिंग यानी नए संकल्पों को क्रिएट करते करते कई बार बाहर के व्यवहार से प्रभावित होकर नए संकल्प, नए तरह की कॉन्शियसनेस को क्रिएट करना भूल जाते हैं, बाहर की माया से प्रभावित हो जाते हैं। बाहर किसी ने उल्टा सीधा या कैसे भी व्यवहार किया, या किसी का पुराना संस्कार व्यवहार हमें याद आ गया, और हम भूल गए कि हमें उसके बारे में क्या सोचना था। हम भूल गए कि वो मेरे ही अंदर की क्रिएशन है। हम भूल गए कि उसको मुझे लाइट के रूप में देखना था। और ऐसे ही जब हम न्यू क्रिएशन कर रहे होते हैं, तो बाहर वाला अगर नहीं कर रहा है कोई तो आप ही के अंदर की पुराने थॉट्स और पुराने संस्कार रोल के क्रिएट जब दिखने लगते हैं, इमर्ज होते हैं, तो हम फिर उनमें भी भूल जाते हैं अपने सत्य को, कि हमें क्या क्रिएट करना था, और हम पुरानी संस्कार और पुरानी क्रिएशन को याद करके हिल जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। इसलिए बैलेंस चाहिए। पुराना, बाहर का कुछ भी हो या आपके रोल का कुछ भी हो, उसमें निर्माणता, और न्यू क्रिएशन का निर्माणता, ये दोनों का बैलेंस चाहिए। क्यों? निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती है। क्योंकि जब हम मान अपमान से परे हो जाते हैं, अभिमान अपमान इनसे परे होकर हम जब सिर्फ क्रिएटर बनकर क्रिएट कर रहे होते हैं, उसमें हम किसी से कुछ लेने की कामना नहीं कर रहे होते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली उनकी वाइब्रेशंस, जो कि हमें ऊपर से रोल में बहुत लिमिटेड दिख रही थी, वो हमें जब टच नहीं करती, हमें फर्क नहीं पड़ता उसकी वाइब्रेशन से, उसके भेजे गए स्वभाव से, संस्कार से, तो यही उनका दिल का स्नेह बन जाता है। ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ प्यार वाला व्यवहार करने लगता है, लेकिन क्योंकि आपको उनकी नेगेटिविटी रोल की, उनके रोल की नेगेटिविटी का या वेस्ट में जो भी उनका व्यवहार रहा उसका फर्क नहीं पड़ा, यही उनके दिल का स्नेह और दुआएं बन गया आपके लिए। तो बाप दादा ने देखा कि निर्माण, दिल का मतलब क्या होता है, दिल और दिमाग। दिल का मतलब होता है सोल कॉन्शियसनेस का स्नेह और दुआ, और दिमाग मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस का। तो जब भी दिल की बात करता है बाबा, तो दिल मतलब सोल कॉन्शियसनेस का। जब आप किसी के फिजिकल रोल में नहीं फंसते हो, और उस फिजिकल रोल को देखकर अपना स्वभाव नहीं बदलते हो, अपना, अपनी स्मृति नहीं भूलते हो, तो सामने वाले की आत्मा की स्नेह और आत्मा की दुआ आपको प्राप्त होती है। क्योंकि ये जो फिजिकल रोल है उसका या मेरे रोल का, दोनों का ही ये व्यवहार बीच में एक अड़ंगा बन जाता है, सोल टू सोल एनर्जी लेवल और लव का ट्रांसफर होने में। तो बाप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। इसकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा के पास निर्माण के, सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है, उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो, तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता और ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। तो इसको अभी तक हम लोगों ने फिजिकल लेवल पे समझा,
कि फिजिकल लेवल पर हम सेमिनार प्रोग्राम, फिजिकल लेवल पर हम जो भी सेंटर खोलना, लोगों को ज्ञान सुनाना वो करते हैं, निर्माण करते हैं, क्रिएशन करते हैं, तो उसमें हमें अ, अपने को नाम मान शान से परे की अवस्था में रखना चाहिए। वो हो गया फिजिकल सेवा का। अब हम लोग फिजिकल सेवा से परे होकर सूक्ष्म की बात करेंगे, क्योंकि अब हमारे लिए, एटलीस्ट रूपाली रोल के लिए और आप में से भी कईयों के लिए, अब फिजिकल उस तरह की सेवा नहीं है। हमारे लिए सूक्ष्म में सेवा चल रही है, और वो है अपने अंदर जाकर सोल कॉन्शियसनेस की स्मृति को नेचुरल लंबे काल के लिए बनाने की। तो उस स्टेज में अब जो जहाँ पर भी है, जो घर गृहस्थी में है, जो व्यापार में है, जो जॉब में है, ऑफिस में है, जहाँ पर भी है, कॉलेज है, स्टूडेंट है, उन सब का जहाँ रोल चल रहा है, हम सबका, वहाँ पर हमें रहते रहते होते हुए, यानी रोल के रहते और होते हुए, इस मन को न्यू लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग में ले जाना है, न्यू सोल कॉन्शियसनेस की, आत्मा की मूल स्थिति के संकल्पों में ले जाना है। तो वो क्रिएशन करते हुए हमें रोल के लेवल पर बाहर से या रोल के अंदर के मन में और पुराने संस्कारों में जो कुछ भी आए उसको निर्माण स्टेज से बैलेंस करना है। मतलब मुझे बाहर कोई मान दे या मेरे अंदर ही कोई संकल्प, सारे संकल्प बड़े मान वाले निकले, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। मुझे निर्माण रहना है। आई डोंट नीड एनी फेवर और गाइडेंस और एनी रिस्पेक्ट फ्रॉम आउटसाइड और द रोल्स, ओल्ड रोल वाला जो इनसाइड है उससे। मुझे हर हाल में न्यू क्रिएशन के वक्त अपने को निर्माण रखकर बस क्रिएट करते जाना है, करते जाना है। नहीं तो अगर चाहिए की भावना आ गई तो क्रिएशन रुक जाती है ना। तो ये ज्यादा से ज्यादा हम इनका बैलेंस रखेंगे तो सफलता, सफलता किस बात की, इस पूरे पुरुषार्थी जीवन में सफलता का सिर्फ और सिर्फ एक मीनिंग है, सफलता इन योर एनर्जी लेवल, सोल कॉन्शियसनेस बनना। आपके जो शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे डायमेंशंस में, एनर्जी लेवल पे, आत्मा के लेवल पे होने के, उसमें आपकी हर समय एनर्जी बढ़ते जाना, फिजिकल मैटर से, फिजिकल शरीर और रोल की कहानी से उपराम होकर आत्मा की एनर्जी लेवल पर आपका अनुभव बढ़ते जाना, आपका नेचुरल अभ्यास बढ़ते जाना। तो ये है सफलता। तो जितना निर्माण और सेवा का हम बैलेंस रखेंगे उतना ये होगा। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना। देवताओं का गायन करते हैं लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। क्यों, देवता बन जाने के बाद तो नेचुरली आपके रोल में प्यार, शालीनता, शीतलता ये रहने वाली है। वो स्टेज बनता ही तब है देवता का जब आपके अंदर ये सब नेचुरली आ जाता है। तो उनके गायन की कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो तो सभी वैसे ही होंगे वहां पे। ये तो इस समय जब हम अपने अंदर के असुर को भी देख रहे हैं, बाहर संसार के असुर को भी देख रहे हैं, रावण और माया के चारों तरफ तीर लग रहे हैं, उसके बावजूद नॉलेज से मैं अपने बोल, स्वभाव, संकल्प में निर्माण रह पाऊं, ये इस समय की तारीफ है। तो देवताओं के लिए कहते हैं उनके मुख से जो बोल निकलते हैं वह जैसे हीरे मोती, अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। अभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुना देना। बाबा कह रहे रिजल्ट सुना दे, क्योंकि इस सीजन का लास्ट टर्न है। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। तो वाणी और स्थिति में जब हमारे रोल की कॉन्शियसनेस आ जाती है, तो वाणी में जो बोला जाता है या मन की स्थिति में जो ऊपर नीचे हो जाता है उससे अटैचमेंट हो जाती है। अभी वहां अटेंशन चाहिए। वाणी से बोल देने पर और मन में जो संकल्प या फीलिंग या इमोशंस फील हुए, वहां पर मैं धोखा खा जाती हूँ और मन की फीलिंग से, मन के शब्दों से, मन की वाणी से अपनी पहचान बना, सॉरी, मुख के वाणी से और मन की संकल्पों से पहचान बनाकर अपने सत्य से गिर जाती हूँ और क्रिएशन रुक जाती है। जो सोल कॉन्शियसनेस में लगातार रहना है, क्रिएट करना है, वो रुक जाता है, क्योंकि रोल में फंसकर रोल की वाणी और रोल के मन के थॉट में डूब गए। तो अभी यहाँ पर बाबा ने कहा अटेंशन चाहिए।
अभी 1 मिनट के लिए हम सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं। आगे बाबा ने कहा, बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो या पहले बताया है, तो रिजल्ट में क्या देखा? 3 खाते कौन से हैं? वह तो याद होगा ना? फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना। किस बात का जमा? जितना जितना आपके अंदर ज्ञान की सूक्ष्मता के रहस्य जमा होते जाएंगे, सिर्फ ज्ञान के मोटे मोटे शब्द शाब्दिक मुरली के पॉइंट नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है रट लेना, है ना। कईयों को मुरली के पॉइंट बहुत रटे हैं, उसी का बहुत अभिमान है। यहाँ पर जमा का मतलब होता है उस चीज की पावर जमा होनी, ज्ञान का जो मीनिंग, ज्ञान की जो समझ आपके अंदर जमा हुई है, वो जमा का खाता बढ़ाना। तो जितना हम इटर्नल सोल कॉन्शियसनेस का एहसास या अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ही ज्ञान की सूक्ष्म बातों की समझ हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। तो पहले तो ये पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना। दूसरा है स्वयं, सदा स्वयं भी संतुष्ट रहें और दूसरों को भी संतुष्ट करें। तो सभी के रोल में संतुष्टता को देखना और अपने भी रोल में सदा संतुष्ट रहना, ये दूसरी चीज है जो कि बाबा ने हमें याद दिलाई है कि इसको भी जमा करो, संतुष्टता को बढ़ाओ। ये नहीं सोचो ये बदल जाए वो बदल जाए या मेरा रोल बदल जाए। अपने रोल में भी हमें असंतुष्टता है अगर, तो भी ज्ञान हमारे अंदर अधूरा है। तो इस रोल को भी देखते हुए इससे संतुष्ट रहो, क्योंकि ये रोल आप हो नहीं। भले ही रोल में कमजोरियां हैं, रोल में संस्कारों में या संकल्पों में कुछ भी है, लेकिन वो आप नहीं हो। इसलिए उससे भी जब संतुष्ट रहोगे तब तो दूसरों के रोल से संतुष्ट रह पाओगे। और जितना आप अपने रोल से संतुष्ट रहोगे उतना दूसरा भी फिर आपके रोल से संतुष्ट हो जाएगा। हम खुद जब अपने रोल से संतुष्ट नहीं होते तो दूसरे को भी उंगली उठाने का मौका मिलता है, यानी वो असंतुष्टता दिखाता है, तो ये एक पहचान है, ये एक अपॉर्चुनिटी है ये शो करने की कि वो जो हमारे रोल से असंतुष्ट है, इसका मतलब कि हम अपने रोल से असंतुष्ट हैं, ये दिखा पा रहा है वो। तो भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना, आपके रोल में या दूसरों के रोल में। कितने भी अलग अलग तरह के संस्कार हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, रावण के हैं, असुर के हैं, माया के हैं, उससे भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। इससे दुआओं का खाता जमा होता है। दुआ का मतलब होता है नॉन डिस्टरबेंस। जितना जितना हम संतुष्ट होंगे तो सामने वाले से भी हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा सोल कॉन्शियस बनने में, और अपने रोल की भी व्यर्थ की बातें नहीं चलेंगी सोल कॉन्शियस बनने में। क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों के रोल को या अपने रोल को, जितना हम उसको रेजिस्ट करते हैं, उतना व्यर्थ के संकल्प चलते हैं, और व्यर्थ के संकल्प चलने के कारण जो हमारी सत्यता है उसको हम याद नहीं कर पाते और उसी संकल्प में हमारा पूरा समय निकल जाता है। तो जब हम अपने और दूसरों के रोल से संतुष्ट होंगे तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा आपको, आपकी सोल कॉन्शियसनेस की स्मृति बनाने में, और वही दुआओं का खाता है। तो अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता है। यानी जब भी हम कभी अपने या दूसरों के रोल से संतुष्ट नहीं होते,
तो आप देखना उस समय सोल कॉन्शियसनेस का खाता बढ़ नहीं पाता, जमा नहीं हो पाता। पुण्य का खाता मतलब ही होता है अशरीरी न्यारी आत्मा बनकर रोल के एक्शंस को कंटिन्यूअसली एक्ट में लाना। तो वो खाता, वो कॉन्शियसनेस बन नहीं पाती हमारी। तो संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं। अब सेवा, सेवा की मीनिंग को बहुत डिटेल में अच्छे से समझना कि सेवा सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकल में हमने किसी को ज्ञान सुनाया, टोली बनाई, सेमिनार कराए, प्रदर्शनी समझाई, या बाहर हमने जिसके लिए ज्ञान का जो कुछ भी किया, यज्ञ का कुछ किया, वो सेवा। वो तो फिजिकल देखो रोल है, एक्शन है। चाहे आप घर में 2 बच्चों को पालो, चाहे आप सेंटर में 2,000 लोग को पालो, एक ही बात है, वो एक्शन है, वो रोल का फिजिकल एक्ट है। असली सेवा में मतलब होता है जो पुरुषार्थ आपके द्वारा, इस रोल के द्वारा किया जा रहा है, जो ये अपने अंदर नई प्रोग्रामिंग डाली जा रही है, और उसमें जो बाहर का फिजिकल शरीर जो कुछ भी कर रहा है, उसमें कहीं भी ये ना आए कि मैं कर रहा हूं। ना तो पुरुषार्थ में मैंपन हो, ना रोल की सेवा में मैंपन हो। इसको कहते हैं निस्वार्थ। मैंने किया या मेरा होना चाहिए, यह मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है वहां पुण्य का खाता जमा नहीं होता। जब भी हमें पुरुषार्थ का घमंड आ गया, जब भी हमें सेवा का घमंड आ गया, तो आपकी सोल कॉन्शियसनेस नहीं रही। क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस का मतलब ही होता है मैं तो अकर्ता हूं, मैं असोचता हूं, मैं अभोक्ता हूं। अगर आपने अपने को करने वाला समझ लिया, मैं पुरुषार्थ करता हूँ या मैं सेवा करता हूँ, मतलब आप तो रोल में हो, आपको तो रोल का घमंड आ गया, तो आप सोल कॉन्शियस कहाँ बने? तो पुण्य का खाता जमा नहीं होता। तो मेरापन अनुभवी हो, यह रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। बाबा ने बच्चों में देखा कि पुरुषार्थ करने का भी मेरापन, मैपन, सेवा रोल की कुछ भी कर रहे हैं, चाहे घर में कह कर रहे हो, बच्चों की, परिवार की, चाहे सेंटर की, वहां पर भी मेरापन बहुत है। तो रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। जब से बीके बने हैं, बीके बनने के जो मेरेपन आए हैं ना, वो है रॉयल रूप के मेरेपन। एक आध्यात्मिक जर्नी में चलने के बाद मेजॉरिटी आध्यात्मिक सीकर्स को, ना सिर्फ ब्रीके में लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सो कॉल्ड हैं, और वहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल लोग अपने को आध्यात्मिक लोग कहते हैं, सबके अंदर सबसे बड़ा जो मेरापन आता है, बड़ा रॉयल होता है, वो है अपनी स्पिरिचुअल सेवा का मैपन। मैं बहुत सेवा करती हूँ, या मैं ये करती हूँ, मैं वो, ये सब चीज़ें। तो ये वाला मैपन, मेरापन, जो हमारे शरीर की कहानी के ईगो से कई गुना ज्यादा है, लंबी है उसकी लिस्ट। तो यहाँ भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है, निस्वार्थ नहीं है। वहां पुण्य का खाता कम जमा होता है। देखो, जब भी रोल की स्पिरिचुअल सीकिंग में, आप स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, आध्यात्मिक जीवन शुरू करने के बाद, रोल में जो भी कुछ भी करते हो, चाहे ज्ञान लेना, चाहे समझना, चाहे दूसरों को समझाना, या कोई स्थूल कार्य करना, सेवा करना, या दान पुण्य करना, या ज्ञान, कुछ भी, उसमें जब ये आ जाता है कि ये मैं और मेरा है, या मैंने किया, तो ये बाबा कहते हैं ये स्वार्थ कहीं ना कहीं आपके सोल कॉन्शियसनेस को बनने नहीं देता। तो मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है और बड़ी सूक्ष्म है। ये अटेंशन बहुत सूक्ष्म है, कहाँ कहाँ मेरापन है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता, वह अभी भरने की आवश्यकता है। तो पहले ही बताया, दुआओं का खाता मतलब नो डिस्टरबेंस इन योर सोल कॉन्शियसनेस। आपके बीच, आपके आत्मा की निर्माणता या निर्मलता या निसंकल्पता के बीच में आपके रोल की कोई भी बातें जब आ जाती हैं, तो वो आपकी सोल कॉन्शियसनेस में बाधा बन जाती है। अभी वो गैप भरने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन याद रहेगा। तीनों खाते कौन कौन से, लिख लो, सब याद करना, इसको देखना कि कहाँ कहाँ मेरे, इसमें किस में कहाँ सूक्ष्मता में प्रॉब्लम आ रही है। तो संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे, यानी
आपका रोल, दूसरों का रोल, सबके अंदर बहुत अलग अलग तरह के संस्कार दिखाई देंगे। सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अंडरलाइन। अब नॉन बीके का तो हम थोड़ा सा देखते हैं, बट बीके वालों में भी जो कमजोर स्वभाव है उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना। तो बाप दादा की छत्र छाया का मतलब ही है नॉलेज की स्मृति में रहना। जितना ज्यादा हम नॉलेज की स्मृति में रहेंगे, उतना हम दूसरों के एनर्जी, दूसरों के स्वभाव की एनर्जी से बचे रहेंगे। तो बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना छत्र छाया है श्रीमत। तो बाबा के साथ कंबाइंड रहना मतलब साइलेंस में निर्संकल्प रहना। सबकी एक्टिंग को ना एज इट इज साक्षी होकर देखना। किसी की भी एक्टिंग को, उसके एक्सप्रेशंस को, उसकी चाल चलन को, उसके बोल को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को जजमेंट होकर, मतलब जजमेंटल होकर जज मत करना, ऐसे क्यों, ऐसे किया, वैसे किया। बस देखना, जस्ट देखना ऑब्जर्वर बनकर। और कोई संकल्प मत चलाना, निर्संकल्प रहना। दैट इज वॉट इज कॉल्ड बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना। तो आज बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्व प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। नवीनता मतलब न्यू प्रोग्रामिंग, न्यू न्यूरोलॉजिकल चेंजेस इन योर कंप्लीटली ब्रेन सेल, एवरी नेटवर्क, सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए अब। फिजिकल रोल में तो बाद में होगा, पहले सूक्ष्म में थॉट लेवल पे होना चाहिए। तो बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया। दृढ़ संकल्प इज व्हाट, मैं हूं ही मूल सोल, जो कि बाबा के जैसी संपूर्ण है। इससे कम में तो मुझे टिकना ही नहीं है, इससे कम में तो रोल में फंसना ही नहीं है। तो यह रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो, ऐसा करें करें? हाथ उठाओ जो कहते हैं करेंगे। करेंगे। अच्छा, करेंगे या दूसरों को देखेंगे? क्या करेंगे? दूसरों को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपनी बड़ी दादी को देखना। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है। बड़ी दादी मतलब प्रकाश मणि दादी को जिन्होंने देखा होगा फिजिकली, या आज जिन जो उनकी कहानियां सुनते होंगे, उसमें उनके रोल के थ्रू जो कुछ भी बजाया गया वो एकदम न्यारी रही, प्यारी रही। उन्होंने कभी रोल का मैपन अपने ऊपर नहीं आने दिया। बाप दादा कहते हैं अगर किसी को मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना है तो अपने बाप दादा के दिल तक नशीन दादी को देखो। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैपन इससे न्यारी रही है। उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है, लेकिन दुख दर्द की भासना से न्यारी है। दादी प्रकाश मणि हमेशा अपने को, कभी मैं नहीं कहती थी, दादी को ऐसा बोलती थी जैसे दादी कोई और है और वो उसके उससे डिटैच रहकर उस दादी के रोल को देखती थी। तो वो अपने रोल में बीमारी भी आई, मतलब उस रोल की बीमारी भी आई तो उसकी भासना से भी न्यारी रही। एक ही शब्द पक्का है। कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, तो क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं। क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी, दिल बड़ी का मतलब अगेन सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज उनकी बहुत बड़ी थी। तो वो बॉडी के दर्द को, बॉडी की बातों को, बीमारी को कभी मेरा समझ के उससे दुखी नहीं होती थी। सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी, इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात कहते हैं तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही। यानी दादी तो एज अ स्टूडेंट रही, दादी के अंदर से ज्ञान थोड़ी इमर्ज हुआ, दादी ने तो ज्ञान बाहर से लिया। तो पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हैं। कितने बार बने हैं, याद है? क्योंकि सोल तो हम हैं ही। शरीर छूट जाने के बाद तो हम रहेंगे ही उस अवस्था में, लेकिन शरीर के रहते हुए हम उस अवस्था को अनुभव कर पाए, अपनी कंप्लीट पावर को। तो अनेक कल्प बाप समान बने हैं और अभी भी आप ही बनने वाले हो। इसी उमंग से, उत्साह से उड़ते चलो। बाप को आप में निश्चय है तो आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो।
जब आपसे प्यार है, प्यार में 100% से भी ज्यादा है, ऐसा कहते हो, ये ठीक है। तो जो भी सभी बैठे हैं और जो भी अपने अपने स्थान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और वह सभी प्यार की सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते हैं, वह हाथ उठाओ। 100%, सभी ने हाथ उठाया। पीछे वाले लंबे हाथ उठाओ, हिलाओ। आज 22,000 से भी अधिक भाई बहन पहुंचे हुए हैं, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। तो प्यार की निशानी है समान बनना। जिससे प्यार होता है उसके जैसा बोलना, उसके जैसा चलना, उसके जैसा संबंध संपर्क निभाना, ये है प्यार की निशानी। आज बाप दादा अभी अभी देखना चाहते हैं कि 1 सेकंड में स्वराज्य के सीट पर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप में सेकंड में बैठ सकते हैं। तो 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। तो अंदर ही अंदर सब अपने निर्संकल्प अवस्था में सेट हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चों की याद प्यार के पत्र और साथ साथ जो भी साइंस के साधन हैं, उन्हों द्वारा याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गई है। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते भी हैं और रूरीहान में भी लिख सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा सच्ची दिल पर साहिब राजी है। दिल की दुआएं और दिल की दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्माओं प्रति है। चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं, सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान जो भी बनाए हैं, उसकी बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं। बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक भी दे रहे हैं, आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की पद्मा पदम ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे और औरों का भाग्य बनवाते रहे, इसकी भी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और बाप दादा भी सभी चारों ओर के दूर बैठे बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। देखते रहो और मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआओं के साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। आज का वरदान है अटेंशन रूपी अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया, जब हमने अपने सत्य को जान लिया, अपने सत्य का अनुभव किया, फॉर ग्लिम सही, फॉर थोड़ा देर अनुभव में हम कर पाते हो, तो उस उतना भी सही, तो बुझ नहीं सकता। अंडरलाइन, एक बार जो उसने ज्ञान में आकर अपने सत्य का अनुभव किया है, अब वो सत्य का अनुभव भुला नहीं सकता। लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। चमक का मतलब स्मृति। आप आत्मा उस स्मृति में रहो या फिजिकल बॉडी की स्मृति में आ जाओ, उसकी वजह से उसकी चमक यानी उसकी स्मृति कम हो जाए, ये ऊपर नीचे हो सकता है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा, यानी आपकी स्मृति में जब सोल कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा और नेचुरल रहेगी, तब औरों को आकर्षित तब करेगी जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। तो अमृत वेले का मतलब अब पूरा चेंज हो चुका है। सभी यहाँ पर सूक्ष्म पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी बैठे हैं, उनके लिए अमृत वेला अब सुबह का 2 से 4 बजे का समय केवल नहीं है। हमारे लिए अब अमृत वेला इज ऑल दिस, ये जो संगम युग है, ये पूरा हर एक एक सेकंड, एक एक समय, एक एक पल अमृत वेला चल रहा है। और इसमें अटेंशन यानी एक एक सेकंड का है, एक एक पल का है। जब हम नए नए बिगिनर होते हैं या हम जब पुरुषार्थी में मिडिल लेवल तक होते हैं, तब तक हम अमृत वेला बस सुबह का शाम का करते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए एक एक पल अमृत वेला है। जब जब आप होश में हो, जब से सोने की डीप स्लीप तक, तब तक के लिए आपको अटेंशन देना है।
घृत किस बात का अटेंशन? कि रोल जो हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं सिन्यारी आत्मा हूँ। जब इस अटेंशन का घृत यानी घी डालते रहेंगे तो वो आपकी सोल कॉन्शियसनेस का दिया लगातार जलता रहेगा। तो जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना, पूरा अटेंशन, एक एक सेकंड, एक एक पल का, बोलते समय, सोचते समय, एक्शन करते समय, किसी के साथ व्यवहार में आते समय, आप अकेले बैठे हैं तो, इनफैक्ट सोने के समय भी, और इनफैक्ट सपनों के समय भी इतना अटेंशन देना, अर्थात बाप के सर्व गुण और शक्तियों को स्वयं में धारण करना। तो बाप जितना जितना हम अटेंशन देकर रोल से न्यारे रहकर मूल आत्मा की स्मृति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उस मूल आत्मा में जो सर्व स्वमान है, गुण है, शक्तियां हैं, वो मेरे अंदर नेचुरल नेचर में बढ़ती जाएंगी। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। तो आकर्षण मूर्त का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अभी से आपको लहंगा चुनरी और मोर मुकुट मिल जाएगा, लेकिन आपका रोल फिजिकली इतना ब्राइटन हो जाएगा कि किसी को पता नहीं होगा कि वाई दे आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। उनको पता नहीं होगा कि वो आपसे क्यों इम्प्रेस्ड है, आपसे क्यों अट्रैक्टेड हैं, क्यों वो आपके साथ काइंड फील कर रहे हैं, क्यों वो आपके साथ बहुत पावरफुल फील कर रहे हैं। यू विल बिकम द सोर्स ऑफ पावर फॉर ऑल बीइंग्स। बट ऐसा कोई स्थूलता में दिख सकता है, स्थूलता में भी, लेकिन उस तरह से नहीं दिखेगा जिस तरह से हम लोग देवी देवताओं की साज साज सज्जा में देखते हैं, क्योंकि ये जन्म देवी देवता की ड्रेस पहनने का नहीं है ना। तो देवी देवता इज कॉन्शियसनेस। तब आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। एवरीबडी विल लव टू बी विद यू। हर कोई आपके साथ रहना चाहेगा। इसीलिए देखो आप मधुबन में गिनती के कुछ पार्ट्स हैं जिनके साथ हर कोई रहना चाहता है, टाइम बिताना चाहता है, उनसे दृष्टि लेना चाहता है, क्योंकि उनका पुरुषार्थ ही इतना ऊंचा है। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति मतलब पूरा रोल को सौंप दो बाबा को, ये तुम्हारा है, इसके तन मन धन श्वास संकल्प सब समय तब तुम्हारा है, ये मैं हूं ही नहीं। इतना वैराग्य हो रोल से। और अपनी सत्य की याद को, तपस्या को साधना कहते हैं। तो उसके साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो, यानी अब मैं रोल से डिटैच हूं पूरी तरह। आज का अव्यक्त आज के अव्यक्त इशारे हैं, योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस बढ़ाओ और बढ़ाओ। अभी कर्म और योग, यानी कर्म योगी, रोल में कर्म चलता रहे और आप उससे डिटैच आत्मा की स्मृति को बढ़ाते चलो। अभी क्या करते आए हम लोग कि जो रोल कर रहा है हम सोचते थे मैं आत्मा करा रही हूँ। नो, नाउ द थिंग इज चेंज्ड। अब आप एडवांस में आ गए हो, बड़े बच्चे हो गए हो। बड़े बच्चों का पुरुषार्थ है रोल एक्शंस एज पर द ड्रामा कर रहा है, मैं ये रोल ही नहीं हूँ, मैं इससे न्यारी इस रोल को एक्शन करते हुए देखने वाली साक्षी दृष्टा हूँ। इसका बैलेंस बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। तो जितना जितना हम अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अपने अंदर सूक्ष्म ज्ञान को धारण करने की एक वो बढ़ा लेंगे स्टेज, तो ऑटोमेटिकली बाकी लोगों को भी उसमें वाइब्रेशंस के थ्रू अपने आप वो संकल्प पहुंचेंगे और वो लोग भी वो चीज़ें फॉलो कर पाएंगे, धारण कर पाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल बनो। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली के पॉइंट केवल हम 5-10 मिनट सुनेंगे, फिर बाबा को याद करेंगे। अनम्यूट कर सकते हैं। कौन सुना रहा है? अनम्यूट हो नहीं रहा क्या, या सुनाना नहीं है? सॉरी, मुझसे म्यूट हो गया गलती से। हाँ जी। ओम शांति दी। हमने लेट ज्वाइन किया, फिर भी हमको ये समझ आया कि रोल की कमी कमजोरी हो चाहे रोल की अच्छाई हो, इसके द्वारा अच्छा कर्म किया जाए चाहे गलत किया जाए, मन की भाषा में वो तो अच्छा गलत, आत्मा तो सदा साक्षी और संतुष्ट है, वो तो कुछ करती नहीं। तो हम्म। मैं इससे बिल्कुल नारी और बाबा को इसको एज इट इज सौंप देती हूँ। बाबा ये मेरा है ही नहीं, ये ड्रामा से मुझे मिला था अनुभव करने के लिए, अनुभव चल रहा है और ये मैं नहीं हूँ।
राइट। मेरा सत्य तो आपकी जैसा ही है, बार बार मैं उस ऊंची स्थिति को मानूं, चाहे इसमें कितनी गलतियां हो, पर मैं ये नहीं हूँ। हम्म। जैसे कि अभी रोल में बहुत ना कमजोरी बहुत दिखती है, बहुत गलत कर्म आते हैं, पर बार बार मानते हैं ना कि ये मैं नहीं, तो मन कहता है ऐसे कैसे नहीं हूँ मैं ये, ऐसे कैसे मेरे से तो हुई है गलती, कैसे नहीं हुई, ऐसे बार बार मन अंदर से आवाज लगाता है कि ये कैसे नहीं हूँ मैं ही तो हूँ ये करने वाली। तो इसको मानना ना थोड़ा वो होता है, वो अंदर चलता है वो। बिल्कुल, इसी से न्यारे बनना है और ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। ठीक है, और सुनाएंगे? अच्छा, सब लोग दिवाली की तैयारी में लगे हैं। चलो फिर ठीक है। आ, हम लोग बाबा को याद करते हैं। आई एम नॉट श्योर मुझे इस लैपटॉप से गाना बजाते बनेगा कि नहीं।